जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी की पद की पाठ योजना लेके आए हैं जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह हिंदी की पद की पाठ योजना जो कि एक कविता है। चलिए स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हर पाठ योजना में डालनी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हमें दिनांक डालना रहता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में दिनांक सबसे टॉप पे लगता है, सबसे ऊपर में। वो दिनांक डालेंगे जब ये पाठ योजना वहाँ जाके पढ़ाएंगे जिस स्कूल में आपको भेजा गया है। कक्षा 1 क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक क्या है। विद्यालय जिस विद्यालय में आप जाके पढ़ाएंगे विद्यालय का नाम डालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। विषय ये हिंदी है। उप विषय पद है, क्योंकि पद में भी बहुत चीज़ें होती हैं। इस कारण से यहाँ पे मैंने ऑब्लिक करके कविता लिखा है। चक्र जिस पीरियड में आप इसको पढ़ाएंगे, फर्स्ट पीरियड, फोर्थ पीरियड, जिस पीरियड में पढ़ाएंगे उसका नाम लिखेंगे। अवधि 40 मिनट की क्लास है। सब प्रकरण आप लास्ट में डालेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। सामान्य उद्देश्य हिंदी की हर पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य एक बराबर होता है, मतलब एक ही होता है। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इतना ही करें, आप 5-6 भी ले सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, ये विशिष्ट उद्देश्य हर पाठ योजना में अलग अलग होते हैं। पाठ के अनुसार विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया उसके अनुसार ये तय होते हैं। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी जीवन की निरंतरता को समझ पाएंगे। विद्यार्थी बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेरणा लेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों का सामना करने व उनको समझने में रुचि लेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर इतने हैं। आप और भी चाहें तो इसको और भी बढ़ा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप इतना ही लिखें। शिक्षण सहायक सामग्री, ये वहाँ पे आप क्या टीचिंग ऐड ले रहे हैं वो लिखेंगे। कुछ विशिष्ट सामग्री जो ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती है, हर पाठ योजना में लिखनी होती है, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, ये हर पाठ योजना में कॉमन होती है। लेकिन और एडिशनल आप इसके अलावा क्या ले रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे निरंतरता के भाव को दर्शाता हुआ मैंने चार्ट लिया है। और लपेट श्यामपट, लपेट श्यामपट में जनरली शब्दार्थ लिख के लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, टेक टू मच टाइम, तो आप लपेट श्यामपट में लेके जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे देखेंगे कैसे लिखा जाएगा उसका। पूर्व ज्ञान, यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में क्या महत्व है इसकी सामान्य जानकारी रखते हैं। आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न की सबसे खासियत बात यह है कि इसके हर क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ज्ञान से संबंधित होते हैं स्टूडेंट के, और आपस में कोरिलेट होते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग स्कूल क्यों जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे पढ़ाई करने के लिए। कोई कुछ भी आंसर दे सकता है, बट अब कॉमन है, कोई ये लेना है। नेक्स्ट, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कुछ बनने के लिए, कमाने के लिए। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन चूँकि और करके हमको अपने अनुसार आंसर निकलवाने हैं, जो कि कॉमन आंसर ही, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। कमाना क्यों ज़रूरी है, फिर आप वही क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे इसी से ही कमाना यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कमाना ज़रूरी है, क्योंकि फादर उधर को ही देखा है उन्होंने, तो कमाने से एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। कमाना क्यों ज़रूरी है, तो बच्चे बोलेंगे जीने के लिए, जीवन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को जीवन कैसा लगता है, सरल या कठिन, तो बच्चे बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सरल लगता है, कुछ लोग बोलेंगे कठिन लगता है। तो ओवरऑल वो समस्यात्मक दृष्टि में चला जाता है। चलिए आते हैं उद्देश्य कथन। ये आप क्या पढ़ाएंगे, एक ओवरऑल एक लाइन का होता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता जया जादवानी जी हैं। ये बोलने के बाद फिर आप प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे, मतलब ये एक कहाँ से कहाँ तक की आप पढ़ाएंगे उसका एक सारांश है ये। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका उचित लय, गति, भावानुसार कविता का स्वस्वर वाचन प्रस्तुत करेंगी। वही छात्र का काम होगा मनोयोग पूर्वक सुनना। अनुकरण, अब आप जो पढ़ी है आदर्श वाचन वो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। बच्चे जो है वो इसका शुद्ध उच्चारण करते हुए उचित लय, गति, भावानुसार उसका अनुकरण करेंगे। और आप क्या करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसमें अशुद्धियों को दूर करने का काम करेंगे। यह किस विधि के अंतर्गत आता है, यह पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ये आपको हर पेज में डालना ज़रूरी है। शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापिका, विद्यार्थी, शिक्षण विधि, श्यामपट्टी, ये आपको हर पेज में डालना ज़रूरी है। चलिए अशुद्धि संशोधन।
अब बच्चे पढ़ लिए हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत में बीच बीच में रोक करके नहीं करना है, आपको बाद में बताना है कि क्या क्या आपकी गलती थी, कहाँ आप सुर तय की गलती थी या फिर पढ़ने में उच्चारण में गलती थी, क्या गलती थी उसको आप सही करेंगे। ये अर्थकथन विधि के अंतर्गत आता है। फिर है केंद्रीय भाव प्रश्न। अब आप बच्चे पढ़ चुके हैं इतना तो कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन पूछ सकती हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, तो बच्चे बोलेंगे जया जादवानी। प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सबसे कठिन समय नहीं। फिर आते हैं कांठिन्य निवारण। कांठिन्य निवारण मतलब कि शब्दार्थ बताया जाएगा, जो कविता में से रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड है वो उनको बताए जाएंगे, उसका इजी वर्ड। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप वहाँ पे किस में लिख के लेके जाएंगे, लपेट श्यामपट्ट में, ताकि वहाँ पे आपको टाइम भी वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी आप बच्चों को अच्छी तरह से बता भी सकें, इसलिए लपेट श्यामपट्ट में इसको लेके जाना ज़्यादा सही रहता है। और रही बात इसकी, इसको बोलते बोलते आप पढ़ाएं या फिर बच्चों के साथ डिस्कशन किए इसका आंसर, इसको यहाँ पे भी मैंने लिखा है। कौन कौन से शब्द है, जैसे कठिन, मुश्किल, गंतव्य, जिस स्थान पर पहुँचना होता है, तमाम, बहुत सारे, सदियों, पुराने समय से, आखिरी, अंतिम। यहाँ पे भी कठिन, मुश्किल, झरती, गिरना, प्रतीक्षा, इंतजार, हिस्सा, भाग, वक्त, समय, आखिरी, अंतिम, ये कथन विधि के अंतर्गत आता है। कविता का स्पष्टीकरण, अब फाइनली कविता का स्पष्टीकरण किया जाएगा, यह व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। और बच्चे का काम यही होता है, बच्चे मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बच्चे इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें मनुष्य को जीवन के कठिनतम परिस्थितियों को हार न मानने की प्रेरणा दी गई है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करती रही है, वह उड़ने की तैयारी में है। गिरते पत्तों को थामने वाले हाथ अभी भी है, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ अभी भी है, लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी अभी भी तैयार है, लोग सूर्यास्त होने पर अपने प्रियजनों का इंतजार करने के लिए अभी भी बैठे हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया है, उनके प्रियजन घर को लौट रहे होंगे, दादी नानी अभी भी अपने नाती पोते को कहानियाँ पूरे दूर देश में बसे अंतरिक्ष में बसने वालों को सुना रही है, अभी भी संसार में गतिशीलता जारी है, अतः निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अतः उदाहरणों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों को ये पोयम भाव अनुसार सुनाइएगा ताकि बच्चे जो हैं वो उससे कुछ सीखे भी, और ये बहुत अच्छी पोयम भी है, सच बताए तो बच्चे को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जो हार मान जाते हैं थोड़े से एग्ज़ाम या फिर थोड़ी सी मुश्किल देख करके, उनके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा भी बने, ऐसे पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। व्याख्यान विधि और बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बोधात्मक प्रश्न, फिर आप पढ़ा दिए तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे कितना समझे हैं। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो बच्चे बोलेंगे तिनके तिनके से बनाती हैं। तिनका आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं ताकि जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग देख लें। प्रश्नोत्तर विधि है, रेलवे पर भीड़ क्यों रहती है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सारस्वर वाचन। यहाँ पे गद्य और पद में यही अंतर है, गद्य में मौन वाचन होता है जबकि पद में लास्ट में सारस्वर वाचन होता है। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करेंगे, टीचर का ये काम है, जबकि बच्चे ही मेन करेंगे। विद्यार्थी उचित लय, गति, यति, भावानुसार पाठ करेंगे और सारस्वर वाचन में जोर जोर से पाठ किया जाता है, बोल बोल के तेज से। पठन पाठन विधि है। पुनरावृत्ति प्रश्न, लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या तैयार है, पहुंचाने के लिए क्या तैयार, तो बच्चे बोलेंगे रेलगाड़ी तैयार रहती है बच्चों को, किसी भी लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। नानी की कथा का कौन सा हिस्सा बाकी है, तो आखिरी हिस्सा बाकी है। झड़ती पत्ती को सहारा देने के लिए क्या है, तो अभी भी हाथ है, तो हाथ आप लिख सकते हैं एक शॉर्ट में ब्लैक बोर्ड में। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो फिर से एक बार रिवाइज करा लेना जरूरी रहता है चैप्टर का, तो ये पुनरावृत्ति हो जाती है। फिर लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न, बच्चे कितना सीख पाए। लास्ट में इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है, तो बच्चे बोलेंगे कठिन परिस्थितियों में हार न मानने की प्रेरणा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ क्यों है, अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए। फिर फाइनली ये प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है निरीक्षण कार्य। अब ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हैं या फिर लपेट श्यामपट्ट में आप जो लिख के लेके गए, आप चाहते हैं बच्चे जो हैं वो कॉपी पे नोट डाउन करें, तो निरीक्षण विधि सबसे लास्ट स्टेप है। सभी विद्यार्थी नोट कर रहे हैं कि नहीं, यह घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे, जबकि विद्यार्थी का महत्वपूर्ण काम है कि श्यामपट्ट के महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पर नोट करेंगे। फिर लास्ट में आप गृह कार्य देंगे और फाइनली आपका फिनिश हो जाएगा यहाँ पर काम। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए
उस जिसमें लगातार निरंतर बिना रुके का भाव निहित हो। तो बच्चे अपने मन से बनाएंगे ये चीज़। ऐसे ही गृह कार्य देने चाहिए ताकि बच्चे अपना कुछ एडिशनल डाल करके उस चीज़ को कर सके, जिससे बच्चे आराम से कोरिलेट कर पाते हैं चैप्टर के साथ खुद को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।